गौरस में दर्शन है कि अगर जिस माँ जिस बहन को डिलीवरी होनी है और डिलीवरी की डेट से 15 दिन पहले अगर वो इस निचोड़ की एक एक चम्मच पी ले, गारंटी दी जाती है कि उसको सीजर नहीं होगा। हालांकि ये कभी एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट बताती है कि भारत में 45% सर्जरी फेक होती है, मतलब जरूरत नहीं है और काट दिया जाता है इंसान को। 45%, 100 में से 45 लोगों के साथ ऐसा होता है। अब विचार कीजिए, पहले हमारे घरों में इतना समझदार लोग थे जो थे, वो क्या करते थे कि ऐसे समय पे जब लगा कि गर्भधारण हो गया तो बहू बेटी को बोलते थे कि बेटा कुछ काम कर, बेटा अच्छे काम कर। वो काम करती थी, धोना है, बुआरी है, 50 काम वो करती थी। पहले के समय में किसने सुना कि सीजर्स होते थे? क्योंकि शरीर डिजाइन हो जाता था। और आज ऐसी नौटंकी चली है कि पता पड़े और डॉक्टर के यहाँ, और फिर उसने कहा तू अच्छा आया, अब तू 15 दिन बाद फिर आई हो, उसके बाद फिर 15 दिन बाद आई हो, और तुम सोच रहे हो हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, जबकि तुम्हें कमजोर बनाया जा रहा है, जबकि उस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छा खाना खाओ, अच्छे वातावरण में रहो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अच्छे काम करो, तुम्हें कुछ होना नहीं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा हो गया तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी? इमरजेंसी के लिए बात अलग है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में इतना है, अच्छा वो तो थोड़ा बहुत करना भी चाहेगी, लेकिन फिर वो एक आजकल नए वाले आ गए, मम्मी अब वो क्यों करना, वो आराम करने दो ना उसको, जा पैर दबा ले, तो भाई और कमजोर कर दे मम्मी, या है मम्मी का दुलारा। यानी वो नाटक कर रखे हैं पहली मतलब क्या करूं मैं? वो भी सोचती है अच्छा मिला, खुद भी मानसिक कमजोर, वाई भी कमजोर कर दो, और बच्चा जो आएगा वो तो कमजोर आएगा ही आएगा फिर तो, और तो कुछ करना नहीं। भैया स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर ही स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर दे सकता है। बीमार कमजोर दिमाग और शरीर से कभी कोई अच्छी चीज नहीं निकलेगी। अगर आप शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपकी संतानें सुदृढ़ और श्रेष्ठ होंगी, ध्यान रखिए। और सुनो, सुना देता हूं, बाद में न जाने बुलाओ नहीं बुलाओ, सुन लो। और एक नई नौटंकी चली है, उस बच्चे को बाजार का एक पैकेट आता है, वह पानी में घुल के खिलाते हैं। पढ़े लिखे, अब मैं क्या कहूं इसके आगे, तुम समझ लो। सोचते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, जबकि पढ़ाई लिखाई इन्होंने भी की हुई है, और ये जानते हैं कि प्रोसेस्ड फूड हमारे और आपकी एज के व्यक्तियों के लिए भी खराब होता है। और वो बच्चा जीवन में सबसे पहला फूड जो ले रहा है वो प्रोसेस्ड ले रहा है, सबसे खराब चीज है वो। लेकिन एडवर्टीजमेंट बड़ा है, हम लोगों को तो एडवर्टीजमेंट दिखता है, हाँ भाई ये ठीक है, उसमें क्या है, कौन पढ़ने वाला है, इतना टाइम किसके पास है? दाल का पानी नहीं देंगे, चावल का पानी नहीं देंगे, वो देंगे। क्यों? क्योंकि पड़ोसन भी वही दे रही है, दीदी ने भी वही दिया था, मेरी भाभी भी वही देती है, भाभी ऊपर से रोज कूदती है, तू भी कूद जा। अरे बच्चे का तो ध्यान रखो, तुम दे क्या रहे हो, तुम पढ़े लिखे लोग हो, ये तो देखो उसमें है क्या। दैट इज 100% प्रोसेस्ड फूड, और प्रोसेस्ड फूड किसी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और फिर आप शिकायत करते हो 2 साल बाद, कुछ खाता ही नहीं है, पेस्ट्री खाता है, चाउमीन खाता है, वो क्या क्या होता है सब खाता है, खाना नहीं खाता। अब मैं आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताता हूं कि वो खाना क्यों नहीं खाता। एक, अगर आपने उस 9 से 10 महीने में बाहर का खाया है तो आप उससे शिकायत मत करना कि वो नहीं खाता। और दूसरा, आपने सबसे पहला टेस्ट उसकी जुबान पर
प्रोसेस्ड फूड का ही दिया है, बाहर के खाने का दिया है, तो बुनियाद जब बाहर की चीज की लग गई तो घर का कैसे खाएगा वो? उसकी जुबान पर, उसकी जीवा पर सबसे पहले स्वाद बाहरी चीज का गया है, कैसे खा लेगा घर का वो? और तुम सोचते हो हम ये खिला रहे हैं तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम बहुत बड़े आदमी नहीं हो, तुम बहुत रहने दो। शुद्ध देशी घर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम खिलाकर अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने पूरे कुल को, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन भेड़ चाल, और इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। मेरी मैया गई यशोदा मैया ने जाकर सबसे पहले लालाए गोबर से स्नान कराया, उसके बाद गौ मूत्र से स्नान कराया, और वाके बाद गैया मैया की पूंछ के झाड़े से झाड़ा लगाया। आज कोई दिख जाए झाड़ा लगाते हुए, क्यों? क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो कौन है? पढ़े लिखे। बाकी आगे आप जोड़ लो। क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के पीछे रीजन क्या है? गैया मैया की पूंछ में जो बाल नीचे पूरा गुच्छा लटक रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव आयन होते हैं, जिसको धनात्मकता बोलते हैं। अगर आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको लगता है अगर गैया मैया कृपा कर दे और 10 मिनट पूंछ पकड़ के वो झाड़ा पकड़ के बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, सकारात्मक विचार आ जाएंगे, तुम्हारा लाभ हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने इन चीजों को छोड़ दिया, और क्या हुआ? वो मैया समझदार थी, उसने कहा किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी इसके आसपास है, उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए उसने गैया मैया का झाड़ा लगाया। संत आज भी लगाते हैं, हम आज भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अंग्रेजी पढ़िए, खूब जो भाषा पढ़नी पढ़िए, लेकिन अपने सनातन के विज्ञान को कभी मत छोड़िए।